सब आ गया है कहानी में ट्विस्ट। जब आपकी याद आती है चुपके से मेरा दिल रोता। अरे वाह 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 आर एक्सट्रीम लाइफ। टनल से निकलने के बाद इसको देख के बहुत खुशी हुई। लो गाइस 3 हो गए। धूप नहीं मिलेगी, हीटर नहीं मिलेगा तो किसी तरह तो सुखाना पड़ेगा ना भाई। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के बज गए हैं 8, सब उठ गए हैं। बाकी रील देख रहे हैं, कुछ वो अंदर घुसा हुआ है पोटी करने के लिए, जाने के लिए ये हो रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। ये प्रेशर बना रहा है अपना जाने के लिए। बाकी उठ गए हैं, अब देखते हैं क्या है प्लान। नहीं बना रहा, रवि गया था ना अगने तो उसकी बास निकलने का ये गया था है। तो हाँ ये पर लेटे लेटे की सबकी वीडियो बना रही रील बनाने वाले भाई। तो चल सुबह उठ गए हैं, अब देखते हैं वापस दिल्ली निकलना है या हमको रुकना है, क्योंकि स्नोफॉल का था, स्नोफॉल हुई नहीं है। तो इस इंतज़ार में बस बैठे हैं। अगर स्नोफॉल हो जाती तो चल देते हैं, अगर अभी मन बनेगा तो अभी ही निकल जाएंगे यहाँ से। बाकी अभी सुबह उठे, जल्दी से मुँह हाथ धोते हैं, ब्रश वगैरह करते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आगे का देखते हैं। फ़िलहाल बैग वगैरह भी हमने रात ही में पैक कर लिए थे ये सारे। तो देख रहे हैं बस क्या बनता है हमारा, क्योंकि 8:53 मतलब 9 बज गए अब तो। तो बस चल रही है अब यहाँ से। तो आज का हमारा प्लान बन गया है कि आज हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आज का वेदर दिखा रहा है यहाँ पे, आज का दिखा रहा है बस कि स्नोफॉल और बारिश होगी। अभी -1 है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, क्लियर नहीं आ रहा होगा वैसे कुछ। तो अभी -1 है यहाँ पे और बारिश का दिखा रहा है। संडे 80% चांस है, क्या नाम है, वेदर और इसका। तो आज का हमारा यही है कि यहीं पे रुकेंगे हम लोग। बाकी का देखते हैं आगे हमारा कहाँ अभी घूमने जाते हैं नहीं जाते हैं जी। तो जैसा कि आप जानते हैं या आज का हमारा प्लान है रुकने का, पहले हम जा रहे थे लेकिन रुक जाएंगे आज, क्योंकि गुलमर्ग घूमेंगे थोड़ा। तो यहाँ पे हमें हमारा एक दोस्त है जुबेर, वो इस समय गुस्ल खाने में बैठा हुआ है, लैटरिन में। तो उसके एक रिश्तेदार है यहाँ पे, तो उनसे हमारी बात हुई कि नहीं, इनकी मम्मी ने फ़ोन किया कि तेरे एक रिश्तेदार, तेरे चाचू हैं, वो यहीं पे रहते हैं, तो उनसे मिल लो जाके। तो वही है, आज हम सोचे कि जाने से पहले चलो गुलमर्ग भी घूम लेंगे और ये उनसे मिल भी लेगा। तो इस चक्कर में हमारा आज का प्लान ये है कि हम यहाँ से बस सामान वामान सारा बैग वगैरह है, बस पैक करके बाइक पे बांध के निकल के इसके रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे और वहाँ जाएंगे, थोड़ा नाश्ता खाना वाना खाएंगे और उसके बाद सामान उमान रख के गुलमर्ग भी घूम लेंगे। जब आए हैं तो गुलमर्ग भी घूम लेंगे। उसके बाद अगर गुलमर्ग थोड़ा इधर उधर घूमने के बाद वापस के घर जाएंगे और रात में रेस्ट लेंगे अपना, और मॉर्निंग में फिर दिल्ली को निकल जाएंगे वहाँ से। क्योंकि ये 7-8 दिन का ट्रिप था हमारा, तो पूरा 7-8 दिन पूरा कर लेते हैं। और आज का स्नोफॉल का चांस है, तो इस चक्कर में सोच रहे हैं कि अगर स्नोफॉल हो गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अगर हो गई तो आज है तो आज देख लेंगे स्नोफॉल, नहीं तो वापस चले जाएंगे, हमारी किस्मत में स्नोफॉल नहीं। तो बस सामान वामान सारा पैक हो गया हमारी, मतलब थोड़ा नाश्ता करके निकलते हुए 1-1.5 घंटा लगेगा जाने में। फिर वही मैगी, रात में हमने तगड़ा ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट किया तक तगड़ा डिनर किया था, काफ़ी चावल दाल राजमा सब कुछ था। तो अभी मैगी करेंगे और बाकी वहाँ दिन में पहुँच जाएंगे, दिन में वहाँ पे खाना खाएंगे और घूमने में निकल जाएंगे फिर। तो बस निकल रहे हैं अब यहाँ से, सामान वामान पैक करके खुद रेडी हो जाते हैं और निकलते हैं। तब तक के लिए चलो। लो गाइस, हो चुका है हमारा पूरा पैकअप, अब यहाँ से निकलने का है पूरा, बस निकल रहे हैं, सामान वामान उठा रहे हैं। और बाकी 2-3 बैग नीचे चले गए हैं, बाकी यहाँ है कुछ, यहाँ है सामान वामान सब निकाल लिया और बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। और बस 50 किलोमीटर चलना है, फिर इसका एक रिश्तेदार है यहाँ पे, उसके यहाँ पहुँचना है बस। तो चलो निकलते हैं और थोड़ा और मंजर हसीन नज़ारा लेते हुए चलते हैं रास्ते पे।
सामान वामान लेके तो आगे नीचे हो, बस चल रहे हैं बाइक के पास। तीसरी मंजिल पे जाते जाते शरीर थक जाता है, घर में रुकना पड़ता थोड़ा। चलो भाई सामान बंधवाते हैं पहले, फिर निकलते हैं। वापस इस चक्कर में पहले रेंट दे दिया हमने, क्योंकि कभी भी किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी चाहिए। हमारा खुदा, हमारा ईश्वर, हमारा भगवान सब कुछ देख रहा है। वो आज हम यहाँ पे कुछ बचाएंगे तो आगे जाके हमारा कुछ निकल जाएगा। तो इस चक्कर में सच के साथ चलो, सच के साथ रहो और सच्चाई से अपना काम करो। तो बस ये सारा सामान बंधना है बाइकों के ऊपर, 1 2 3, और निकल रहे हैं बस यहाँ से। सारे बंध गए अपने कुछ पे, अब बस निकल रहे हैं यहाँ से, बस निकल रहे हैं यहाँ से। अब मैप सब ने सिलेक्ट कर लिया है और चलो गाइस, सोपुर गांव, वहाँ काफ़ी हसीन हसीन वादियों से होते हुए हम गुजरेंगे। अब यहाँ से ठंडी फिर से लगनी चालू हो गई खैर लगनी चालू नहीं हुई अभी, तो फ़िलहाल कम लग रही है, थोड़ी देर बाद लगेगी ठंडी। की बूंद स्टार्ट हो गई है गाइस, तो अगर बूंद स्टार्ट हो गई है तो स्नोफॉल भी स्टार्ट हो जाएगी। तो बस जल्दी से किसी तरह हम पहले उनके घर पहुंच जाएं, उसके बाद बेशक स्नोफॉल होए। स्नोफॉल नहीं, बारिश भी हो, क्योंकि बारिश में बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमको गाड़ी चलाना। बरसाती खैर रेनकोट मैंने नीचे पहन रखा है, बस ऊपर का नहीं पहन रखा क्योंकि मैं ऊपर का लाना भूल गया। तो इस चक्कर में पहले हम पहुंच जाते हैं, उसके बाद बारिश हो फिर हम आराम से स्नोफॉल का मजा ले सके। हो गाइस, हो गई है बारिश स्टार्ट और सबकी हो गई है हालत ख़राब। और क्या नाम है, हल्की हल्की स्नो आने लग गई है रोड पे। अब दिख रहे हैं क्रिस्टल टाइप का दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो हल्की हल्की स्नो स्टार्ट हो गई है। और को पन्नी उड़ा दी फाड़ के, ये पहन रहा है बरसाती, और मैंने एक बोरा काट के पहन लिया, जुगाड़ कर दिया। बाकी यहाँ से जो बताया था रिश्तेदार का घर है वो 20 किलोमीटर बचा है, तो अगर अभी नहीं निकलेंगे, बारिश तो शायद बंद हो गई है, नहीं हल्की हल्की हो रही है, अगर अभी यहाँ से नहीं निकलेंगे तो फंस जाएंगे हम लोग। अगर स्नोफॉल हो गई तो गाड़ी स्किड करेगी उसके ऊपर काफ़ी, तो इस चक्कर में अभी हमको निकलना पड़ेगा। तो सोच रहे कि जल्दी जल्दी करके यहाँ से निकल ले और वहाँ पे घर पे रहेंगे उनके। बाकी कल परसों तो मतलब फ्राइडे तक का वेदर पूरा क्लियर दिखा रहा है, बाकी घर पहुँच जाएंगे तो उनकी कोई दिक्कत नहीं है, 1 दिन रहे 2 दिन रहे। बाकी जल्दी जल्दी वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करते हैं हम लोग, ताकि ये खूबसूरत वादियाँ और हम सब की हालत ख़राब देखते ही बनता है ये मंज़र, और ये हमेशा दिल में बस जाएगा ये मंज़र। ये देखो सबके चेहरे। और गाड़ी हमने छत के नीचे लगाई थी थोड़ी, क्योंकि थोड़ी तेज़ उससे में होने लगी थी, तो गेटअप चढ़ाने के लिए करना पड़ा। तो चलो जल्दी से फिर निकल रहे हैं अब यहाँ से। तो भाई साहब पहुँच गए हम सारे भीगते हुए ये मिल गया थोड़ा, काफ़ी जान बचा रहा है ये चचा है हमारे। हमारी गली की है। तो भाई साहब हम चचा के आए थे, तो थोड़ा मेहमान नवाजी हो रही है, हमारा नाश्ता हो रहा है यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरीके से। अभी तो सारे कश्मीरी बोल रहे थे बोल नहीं रहे थे, पिटने वाला काम कर रहे थे। काफ़ी अच्छी खातिरदारी यहाँ पर हो रही है, ये भी बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सारे भाई लगे हुए हैं, काफ़ी बार सबके पैंट वैंट गीली पड़ी है, दिख रही होगी, मेरी भी पूरी गीली है, इसकी भी गीली है यहाँ से पूरी। ये पीछे बैठा था सूखा था, कुछ कहीं पर भी तो पहले इसको खाया जाए फिर उसके बाद बात करते हैं आगे। ये रात का हमारा डिनर चल रहा है। ये भाई हमारा शाकाहारी है, हर जगह शाकाहारी चल रहा है। ये छोले लाया है अपने, भाई वेज ही है वेज है पूरा है हमारा भाई, बाकी हम नॉन वेज है, हमारा पूरा चल रहा है अलग से कार्यक्रम। अच्छा बेहद लजीज नॉन वेज। अच्छा ये प्यारी गुड़िया तो चलो इसको पहले खाया जाए। चल रहे हैं गाइस, अब काफ़ी अच्छी
खातिरदारी करी चाचा ने। ग्लव्स अभी लेकिन कुछ गीले हैं, पैकअप वगैरह सब हो गया है। ये हमारे चाचा का घर है, काफ़ी खूबसूरत घर है अंदर से। थोड़ा अस्सलाम चाची जी, कहाँ गई? नाम भूल गया मैं, क्या था? आयशा। जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कोई गलती कथा हो गई तो माफ़ फरमा देना। ठीक ठीक। दिल्ली में चल भाई, आगे लगाएगा रास्ते में। गरम हो गया चाय पी के। चलो दिल्ली, बीच में बैठ जाना, ठंडी भी नहीं लगेगी। वैसे भी आप तो पानी करते हो ना। अस्सलाम वालेकुम। आना जरूर है जब आओ तो, और भाई को भी लेकर आना, बहन को भी, ठीक है? इंशाल्लाह भाई हमारे साथ लद्दाख जाएगा जी, पक्का ले चलेंगे। लद्दाख जाएंगे, पक्का ले चलेंगे। ठीक। गर्मियों में ही आएंगे, अब भूल भी नहीं होगी। एक बार ऋषिकेश तो चलना ही है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ठीक, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम ठीक वालेकुम। है। चलो गाइस भाई निकल रहे हैं। चाचा ने हमारी काफ़ी खातिरदारी करी। ये चाचा की कार है। काफ़ी अच्छे चाचा है हमारे, हमको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होने दी। रात में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, थोड़ा हवा नहीं है ना, पीछे देखियो। ओए हवा तो पूरी है। हैं? हवा है, देखो सोनू, बहुत कम है। देख देखो। हैं? पंचर लग रहा है मेरे को भी। ये नहीं, एक बार थोड़ा चेक करवा रहे हैं क्योंकि हवा काफ़ी निकल गई रात में, तो उसका मतलब पंचर ही होगा। ये तो देखते हैं क्या निकलता है। निकल गया एक पंचर। काफ़ी दुख भरा था ये कि नए टायर में पंचर निकल गया। ये 2 पंचर, लोग आइस 3 हो गए। टायर ना चेंज करना पड़े, चाचा कह रहे टायर चेंज करना पड़ेगा। 3 पंचर निकलेगा, 1 2 3 पंचर। और डलवा दिए, फुल करवा दिए चाचा की बदौलत। इसमें है कम हवा, सब चेक करवा लेते अब एक बार, क्योंकि इस साले पे लोड है ना ज़्यादा। हाँ इसके में इसकी ठीक है। तो निकल गए गाइस पंचर बना के। बहुत ही अच्छे चाचा आए हमारे, अगर फिर कभी आए तो दोबारा आएंगे इनके यहाँ, और काफ़ी अच्छा लगा। तो सूरज ने दर्शन दे दिया हमको, और बस काफ़ी मौसम अच्छा सुहाना, और बस निकल गए अब यहाँ से हम लोग। किसी तरह का हमारा गोल रहेगा या एम रहेगा या मंजिल है, पहले हम बिना रुके वो टनल क्रॉस करेंगे। जिस टनल के इधर बर्फ़ है उधर कुछ नहीं है, तो जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे टनल पार करने की। नहीं तो अगर बीच में टनल में रहे तो कभी भी बारिश वगैरह या बर्फ़ वगैरह चालू हो सकती है। क्योंकि हमको एक भाई मिले थे, उनने बताया था कि मुंबई का फ़ैशन और लुगाई का मूड और कश्मीर का वेदर कभी भी चेंज हो सकता है। तो इस चक्कर में उन भाई की बात को हमने सीरियसली ले लिया और जल्दी से जल्दी ये पार करते हैं। ये जितना भी आप देख रहे हो चारों तरफ, जितने भी चढ़े पेड़ है, ये सारे सेब के पेड़ है यहाँ पे। हमको मतलब चाचा ने बोला कि अगर कभी भी आना आप दोबारा तो गर्मी के मौसम में आना, मई जून जुलाई के महीने में, क्योंकि उस वक्त जो नज़ारा होता है यहाँ पे वो देखने लायक होता है। क्योंकि सारा ये ग्रीनरी होता है पूरा का पूरा। तो बर्फ़ के मौसम है तो ठीक है, अच्छा है। दोनों ही मौसम यहाँ पे एक से एक है। जैसे बर्फ़बारी है वो भी उम्दा है, आला है सबसे। और जो ग्रीनरी है, गर्मी का मौसम समर है, वो भी सबसे उम्दा और आला और देखते ही बनता है। तो आएंगे फिर से दोबारा यहाँ पे गर्मियों के मौसम में।
बर्फ़ तो देख ली, ठंड भी देख ली, चिले कलान में आ गए। अब एक बार समर में आएंगे ताकि सब कुछ का एक बार एक्सपीरियंस ले सके। पूरा गाइस हमारी किस्मत में ही स्नो नहीं थी, स्नोफॉल। ये पूरा स्नोफॉल हो रखा है यहाँ पे, जितना भी एरिया सब सफ़ेद चादर में बिछा हुआ है। और जहाँ हम कल थे चाचा के यहाँ सोपुर, वहाँ पे सिर्फ बारिश हुई थोड़ी मोड़ी और स्नोफॉल नहीं हुई, और ये पूरा स्नोफॉल से घिरा हुआ एरिया। तो इस समय हमारा टाइम नहीं था लग रहा है स्नोफॉल का, इस चक्कर में हमको स्नोफॉल नहीं मिली। तो देखेंगे अगली बार। इस बार तो हमारा ना नसीब था ना लक था, बैड लक। कोई बात नहीं, कश्मीर घूमे, एक्सप्लोर किया, काफ़ी मज़ा आया। लेकिन यहाँ पर अभी सारी बर्फ़ पिघल के रोड पर आ रखी है, तो इस चक्कर में पूरा रोड गीला पड़ा है, पूरा सफ़ेद चादर। जब निकले थे तो वहाँ पर टेम्परेचर था 2 डिग्री और यहाँ पे है -3 डिग्री। इस समय टेम्परेचर की सूरज भी नहीं उगा हुआ है और बर्फ़ है, बाकी निचला इलाका। तो अभी यहाँ पे 3 डिग्री टेम्परेचर है, तो उंगली जो है वो पड़ गई हमारी सुन। बाकी चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं क्योंकि हमको जल्द से जल्द टनल पार करनी है, क्योंकि टनल से पहले नहीं पार करी फिर वही दिक्कत हो जाए कहीं, क्या पता। तो भाई गाइस हो चुकी है यहाँ पे, टनल के बीच में हम आ गए हैं। यहाँ पे हो गई है सबकी हालत ख़राब, सबकी। ये देखो जुराब में से पानी निकाल रहा है ये बंदा, नॉइज़ काफ़ी आ रहा है यहाँ पे गाड़ियों का। ये जुराबें सूख रही है यहाँ पे। और टनल के बीच में रुके हुए थे हम लोग, क्योंकि टनल के बाहर बहुत बर्फ़ है, बाहर निकलते पता नहीं क्या है नहीं है इस चक्कर में। तो मेरी भी जुराबें सूख रही है इंजन के ऊपर, तो मैं भी थोड़ा पैर डाल दूँ। रोड के ऊपर है हम लोग नंगे पैर, लेकिन रोड का कुछ पता नहीं चल रहा, रोड ठंडी है या गर्म। तो हमारा हो गया है एडवेंचर। तो गाड़ी आ रही है स्पीड में, हो गया है हमारा एडवेंचर, फुल एडवेंचर हो चुका है। काफ़ी मज़ा आया है, काफ़ी मज़ा आ रहा है और आया। बस वही है कि हमारे पे इक्विपमेंट अच्छे नहीं थे, जैसे ग्लव्स हो गए या शूज़ वगैरह जो होते हैं नॉर्मल तरीके के थे, तो इस चक्कर में उसमें काफ़ी पानी भर गया, पानी आ गया। बाकी मज़ा बहुत आया, चाहे जैसे भी हो या हालत ख़राब हो, चाहे जो, मज़ा काफ़ी आया गाइस, क्योंकि हर एक पल हर एक मंज़र हम अपने जहन में, अपने दिल में बसा के चल रहे हैं। क्योंकि जो आज हम जिएंगे पल, और जो मरते दम तक हमको याद रहेगा कि हमने क्या एडवेंचर किया था यहाँ पे। तो अच्छा है काफ़ी। बाकी तो मैं आपको कभी सजेशन नहीं दूंगा कि आप कश्मीर में चिले कलान के दौरान आए, क्योंकि ये जो चिले कलान होता है 40 दिन का दिन, इसमें शदीद ठंडी होती है। और इस ठंडी में टेम्परेचर -10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 20 डिग्री ऐसे जाता है। तो इस चक्कर में अगर आए तो आप अपने व्हीकल से आए। वैसे अगर आना है तो कोशिश करें, आइडिया ड्रॉप करें कि बाइक से आने का। हम तो थे अपने मस्ती करते चलते, हमको कोई दिक्कत नहीं पड़ी। बाकी आपको मैं सजेशन करूँगा कभी कभी मत आना आप लोग बाइक से, और ख़ासकर चिले कलान के दौरान। बाकी उसके बाद आप आ सकते हैं मिड फरवरी के बाद या मार्च के बाद आप कभी भी आओ, किसी चीज़ से भी आओ, बाइक से आओ, कार से आओ, बस से आओ, ट्रेन से आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप किसी भी चीज़ से आओ, क्योंकि इसके बाद बर्फ़ क्लियर हो जाती है और चिले कलान भी पूरा ख़त्म हो जाता है। तो इस चक्कर में तो बस थोड़ा यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम भी निकल पड़ेंगे यहाँ से बाहर। अपनी यादें बनाते के जा रहे हैं हम यहाँ से। ये सोनू, रवि, ये है जुबेर, और आखिरी में आया आपका भाई इम्तियाज़। तो आप जो भी भाई देख रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे आप, तो आपका इसमें कुछ नहीं जाएगा, पर हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो कामयाब हो रही है। तो इस चक्कर में आपसे रिक्वेस्ट है और तहे दिल से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियोस को, और लोगों
पास शेयर करें ताकि सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। बाकी ये देखो मोबाइल नंबर लिख रहा है हमारा भाई, ये मुंड्रिक का है। तो गाइस निकलते हैं बस थोड़ी देर में यहाँ से, अभी थोड़ी और मस्ती मजाक कर लेते हैं। आर एक्सट्रीम लाइफ, जो भी भाई देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ेदार और मस्ती भरे वीडियोस ताकि आप देख सके। और जुराब सुखाने का तरीका, धूप नहीं मिलेगी, हीटर नहीं मिलेगा तो किसी तरह तो सुखाना पड़ेगा ना भाई। तो पटापट लगी पड़ी है, पटापट जुराब सुखाने में सब अपनी अपनी। तो भाई साहब हमारा फुल एडवेंचर चल रहा है। सब जुराब सुखा रहे हैं ऐसे ही, ये भी सुखाई है ऐसे ही, और जूते तो खैर हैं, चलो चलते हैं सुखा के थोड़ा। हमने बचा है इतिहास, बाइक राइड सोनू स्प्लेंडर से आया है, रवि टीवी स्पोर्ट्स से आया है, जुबेर और इम्तियाज आए हैं एक्सट्रीम 125 आवर से, फ्रॉम दिल्ली रोहिणी सेक्टर 22 टू सोनमर्ग एंड गुलमर्ग। कोई भी भाई आए तो देखे यहाँ पर आके हमारा ये है, यहाँ से टनल। अच्छा जब कभी बाहर जाओगे आप तो टनल से 250 मीटर पहले ही है ये वाला VPC 5, वहीं पर है हम लोग, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है हम लोगों ने। भाई शुक्र है खुदा, टनल के बाद सब कुछ साफ है। ओहो ऊपर ही है बस पहाड़ी हुई बर्फ़, ये सारी पहाड़ी हुई बर्फ़ है, बाकी नीचे पूरा क्लियर है। आराम से अब घर निकल रहे हैं हम लोग। हमारा कोई स्टे नहीं रहेगा यहाँ से, करीब 750 या 700 किलोमीटर दिखा रहा है, तो सीधा अब दिल्ली चल रहे हैं हम लोग यहाँ से। बाकी ये हसीन वादिया दोबारा देख लीजिए आप एक बार, वो चादर से ढका हुए पहाड़, ऊपर स्नोफॉल वगैरह भी, स्नोफॉल भी हो रही है उधर पहाड़ों पे, बेहद खूबसूरत नज़ारा। अलविदा कश्मीर, जा रहे हैं हम अब आपको मिलेंगे गर्मियों में, फिर किसी वादियों में, फिर किसी हसीन लम्हों के साथ, फिर वही अपने दोस्तों के साथ। ये सब हमको याद रहेगा, हमारी दिलों में बस चुके हो आप कश्मीर। पहाड़ों वाली मैगी प्लस चाय, सुकून। ये चाय पियो आप और ये मैगी खाओ आप, क्योंकि मैं आपको इसलिए टेस्ट करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बोला था कि मौज मस्ती जो हम करेंगे वो आपको भी करवाएंगे। तो ये पहाड़ और ये रोड और ये मैगी और ये चाय और हमारा सफ़र संपूर्ण पूरा। अभी नहीं हुआ, अभी रास्ते में। पैसा वसूल है गाइस, सामने मैगी चाय और सामने ऐसी वादिया। तो जल्दी से इसको खाते हैं और मज़ा लेते हैं इन वादियों का और मैगी का, और चलते फिर आगे का सफ़र पूरा करते हैं। तो एक शायरी कर दो। कहते हैं नदी किनारे बुलबुल बैठी, मैंने सोचा है तोता। अरे वाह जी वाह जी वाह वाह वाह, जब आपकी याद आती है चुपके से मेरा दिल रोता है। अरे वाह 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 जी वाह, अंकल जी वाह। अंकल जी हमको मिले थे, बहुत अच्छी शायरी करते, इनने हमको चाय पिलाई और मालपुआ वगैरह खिलाया। बाकी बहुत अच्छा अंकल है। ये श्रीनगर जाते वक्त हाईवे पड़ता है, क्या नाम है अंकल आपको, गाँव का नाम क्या है जी? डिगरोल में पड़ता है ये, डिगडोल। यहीं पे मिलेंगे अंकल आपको, बेहद अच्छी शायरी। अगर आप भी चाहो तो आप भी आके करवा लेना अंकल से शायरी और सुन लेना। बाकी इनका ये स्टॉल है, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह सब मिलता है। तो चलो अंकल चलते हैं। ओके धन्यवाद, मिलेंगे फिर कभी किसी वादियों में। चलो फिर, चलो गाइस निकल रहे हैं बस अब नॉन स्टॉप हम घर को चलेंगे। अब कहीं रूम नहीं लेंगे क्योंकि एक दिन हमारा हो जाएगा वेस्ट, तो इस चक्कर में अब डायरेक्ट घर की लोकेशन डाल के अब हम निकल रहे हैं। घर यहाँ से दिखा रहा है 12 घंटे दिखा रहा है, 559 किलोमीटर, तो वही है 7-8 बजे करीब हम घर पहुँच जाएंगे सुबह। टनल से निकलने के बाद इसको देख के बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब तक हम टनल के पीछे थे तब तक ये हमको दिखा नहीं एक बार भी, और टनल के बाहर निकलते ही ये हमको बार बार दिख रहा है। तो जितनी बार दिख रहा है उतनी बार हमको खुशी हो रही है, अच्छा लग रहा है।
और बिल्कुल भी ठंडी फील नहीं हो रही। अब तो भी ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में ही घूम रहे हैं हम लोग, क्योंकि नॉर्मल मौसम है। जूते भी थोड़े गीले पड़े, फिर भी पता ही नहीं चल रहा है कुछ कि ठंडी है कि नहीं। देखिए सामने चेनाब रिवर बह रही है और पीछे ही रामबान था जहाँ हमने फर्स्ट डे ऑफ जम्मू के जम्मू कश्मीर में स्टे किया था। और ये रात में व्यू आया नहीं था क्योंकि हम लोग काफ़ी रात में पहुँचे थे। रुको और देखते हैं क्या हुआ। थोड़ा भाई को क्यों होया, इसका बैग थोड़ा ढीला पड़ गया है, एक तरफ को जा रहा ज़्यादा। जब तक आप व्यू एंजॉय करिए। नई टनल बन रही है यहाँ पे, एक सीधा उधर को निकलेगी आगे, कम से कम भी नहीं तो 1.5-2 किलोमीटर लंबी होगी ये टनल। काम वैसे काफ़ी अच्छा चल रहा है रोडों का। हमारे पास एक से एक खूबसूरत नज़ारे हैं। इनमें मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि इनमें होड़ चलती है। तू मेरे से ऊपर रहेगा, मैं तेरे से ऊपर रहेगा। वो मेरे से ऊपर रहेगा तो मैं उससे भी ऊपर रहूँगा। वो मेरे से ऊपर रहेगा तो मैं उससे भी ऊपर रहूँगा। मैं सबसे ऊपर रहूँगा। गाइस, पर ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जहाँ मन करे वो रहे वहाँ पे। पहाड़ लग रहा है ढहते रहते हैं, ऊपर से नीचे आते रहते हैं। बस हमारा अभी हम खड़े, अभी मत आना भाई नीचे। अभी बाइक खड़ी है अपनी नीचे, हम निकल जाएंगे। उसके बाद बेशक आना और रोड पे कोई ना हो उस वक्त आना आप। तो सामान हो रहा है टाइट। वो चला जाता हमसे 2 किलोमीटर आगे और फिर मुड़ के वापस आता है। ये किस्मत होती है जैसे हमारी। हमने स्नोफॉल तो देखी पर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए और कम स्नोफॉल देखी, क्योंकि हम जब जा रहे थे सोपुर की ओर तो बारिश होने लग गई काफ़ी। तो हम बारिश में भीग गए, हल्का नहीं, पूरे भीग गए थे बारिश में। और स्नोफॉल भी हो रही थी साथ में। तो इस चक्कर में हमने स्नोफॉल को मारी गोली और फटाफट हम सोपुर पहुंच गए अपने चाचा के यहाँ। तो इस चक्कर में हम स्नोफॉल नहीं देख पाए। बाकी मैं इसलिए कह रहा हूँ हर पहाड़ की अपनी किस्मत होती, क्योंकि उस पहाड़ पे बर्फ़ है, उस पहाड़ पे बर्फ़ है, उस पहाड़ पे बर्फ़ है ना, इस पहाड़ पे बर्फ़ है ना, इस पहाड़ पे बर्फ़ है ना, उस पहाड़ पे बर्फ़ है। तो हर पहाड़ की भी अपनी किस्मत है। तो वही वाली बात है। और लेकिन ये पहाड़ इतने खूबसूरत लग रहे हैं, बेशक ख़तरनाक है या भयानक लगते हो लोगों को, लेकिन काफ़ी अच्छे लग रहे हैं देखने में। पेड़ ऊपर से एक लाइन से दिख रहे हैं, लंबे लंबे पेड़, और काफ़ी अच्छा नज़ारा। इसका फिर ढीला पड़ गया था तो दोबारा बांधा जा रहा है। तो इस चक्कर में मैं आपको दिखा रहा था। अभी उस टनल से हम निकल के आए हैं। अभी टनल का काफ़ी काम हो रखा है यहाँ पे। हर जगह टनल है अभी। बाकी बन भी रही है कई जगह टनल। नीचे घर है, ऊपर भी घर है। तो छोटी छोटी यहाँ पे लोगों ने अपना गांव बना रखा, छोटा छोटा। यहाँ पर कुछ घर पीछे है, कुछ घर वहाँ सामने है। ऐसा लग रहा है मैं भी कश्मीरी बोल रहा हूँ। कुछ घर वहाँ पर है और कुछ घर वहाँ पर है। सब ने अपना अपना मतलब का घर बना रखा है। तो इसका बनवाते हैं पहले, फिर चलते हैं आगे। हम आए हैं तब से हमको टनल बहुत अच्छी लग रही देखने में, क्योंकि ये हमको सर्दी से बचाती है। टनल अगर 5-6 किलोमीटर से लंबी है, या मतलब आओ 3-4 किलोमीटर से लंबी है, तो टनल अंदर से गर्म होती है, क्योंकि बाहर का एनवायरनमेंट गर्म है, ठंडा है, अंदर का गर्म है। क्योंकि ये बंद है पूरी और कई किलोमीटर तक लंबी है और गाड़ियों की गर्मी है। तो इस चक्कर में ये हमारे लिए हीटर का काम कर रहा है। तो इस चक्कर में हम जब सोपुर से निकले तो उस टनल में आकर रुके, तो टनल में गर्मी होगी, लेकिन उसमें थी नहीं उतनी गर्मी, पर राहत तो थी थोड़ी, ताकि जूते वूते उतार लिए, आराम कर लिया। फिर उसके बाद इस टनल में तो ऐसा लग रहा है कि हीटर चल रहा है, क्योंकि ये गर्म है काफ़ी। वहाँ का एनवायरनमेंट ठंडा था ज़्यादा ही, यहाँ का थोड़ा कम है। तो ये हमारे लिए हीटर का काम करती है। फिर वही टनल से निकलते ही ठंडा ठंडा मौसम, बस मन करता है ऐसे ही चलाए जाओ। दिल्ली तक ऐसे रोड होते तो मज़ा आ जाता है। ऐसे चलाते जाओ।
एक बार करवाते हैं फिर से। तेल को फुल दिखा रहा है 2 डंडी, बाकी अभी अंदर अंदर निकलना है तो पहले डलवा लेते हैं, देखते हैं क्या होगा। रास्ते में नहीं मिलेगा इस चक्कर में अभी डलवा ले रहे हैं। बाकी मिल तो जाता है लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए कभी भी, तो इस चक्कर में भी डलवा लेते हैं। ये वैसे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये 1 2 3 लाइट जो दिख रही है और दिख नहीं रहा होगा क्लियर। वैसे ये जो श्रीनगर, दिल्ली से श्रीनगर को जो ट्रेन चलेगी उसी के लिए पट्टी बनी हुई है। पुल बहुत ऊंचा पुल है, जैसे टीवी टावर का नीचे का बेस है वैसे बेस है, काफ़ी लंबा सा। और 26 तारीख शायद 26 जनवरी से चालू होगी पहली वंदे भारत चलेगी इसके ऊपर। तो एक बार कभी भी एक्सपीरियंस करना आप लोग भी कभी। पर 2000 रुपये की टिकट है जी। इसका बैक टायर मिल रहा है तो इस चक्कर में रुके हैं, इसको ठीक करते हैं फिर दोबारा निकलते हैं अभी यहाँ से। दिन में जितने ही खूबसूरत लगते हैं पहाड़ देखने में, रात में उतने ही भयानक लगते हैं, डरावने लगते हैं। तो अभी हम रात में चल रहे हैं पहाड़ियों पे, बस यहाँ से 20-25 किलोमीटर का रास्ता, उसके बाद पहाड़ी ख़त्म हो जाएगी, हम पंजाब में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद हम आराम से हाईवे पे पकड़ के NH44 और दिल्ली को निकल जाएंगे। पठानकोट 62 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, तो उससे पहले निकल जाएंगे। मतलब यहाँ से 20 या 21 या 22 किलोमीटर का एरिया है जो पार करना है। बस 20 में से 21 में से 5-6 चल गए हम, बस कुछ ही बचा है जो, बाकी वो भी पार ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी लोग रहते हैं, घर वगैरह सब है यहाँ पे, वो डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी लेकिन वही बात है ना, रात में दिन में जितने अच्छे लगते हैं पहाड़ उतने ही रात में भयानक लगते हैं। ये देखो यहाँ भी बैठे हुए हैं आग जला के। ऐसी घाटी में अंधेरा हो गया गाइस, पूरा अंधेरा, और अंधेरे के बीच हम 3 बाइकर जाने वाले। गाड़ियाँ तो वैसे काफ़ी चल रही है, ट्रक वगैरह चल रहे हैं, 10 ट्रक चल रहे हैं तो उसमें से 4 या 5 कार भी चल रही है। तो रोड बिजी है, देखो एक और आ रहा है सामने से, रोड पूरा बिजी है। बस वही है कि अंधेरा है, बाकी कोई डर वाली बात नहीं है यहाँ पे। बस वही है कि अंधेरा हो गया है, रात हो गई है, तो अब क्या कर सकते हैं, चले जाओ और चले जाओ। घर वगैरह भी है यहाँ पे नीचे, वो देख रहे हो लाइट, थोड़ी सी लाइट दिख रही है, ये सामने भी लाइटें दिख रही है आपको। घर वगैरह तो है यहाँ पे, इधर भी है, देखो दुकानें खुली हुई है अभी। बस यही है कि घाटियों में से रास्ता जा रहा है, ये घाटियों में से 2 पहाड़ को चीरते हुए ऐसी रास्ता जा रहा है। ये देखो यहाँ पर भी बैठे हुए हैं, ने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर दिया गाइस। अंधेरा हो गया है तो एक्सप्लोर करने आए थे, एक्सट्रीम प्रो लेवल एक्सप्लोर हो गया हमसे। ठंड भी सह ली, -10 डिग्री टेम्परेचर में गाड़ी चला ली, बारिश में गाड़ी चला ली, स्नोफॉल में गाड़ी चला ली हमने, अब रात में घाटियों में गाड़ी चला रहे हैं। और कितना एक्सट्रीम लोग हैं गाइस आप। इसी बात पे सब्सक्राइब करो चैनल अपने भाई का, लाइक्स ठोको एंड शेयर करो। जम्मू हो गया है क्रॉस, मतलब होने वाला है क्रॉस, बस ये बॉर्डर है आगे। यहाँ पे हमने फ्यूल भरवाया था जब गए थे, तो ये 200 मीटर बाद बॉर्डर है, उसके बाद हम निकल जाएंगे बाहर पंजाब की ओर। करते हैं यहाँ पे डिनर वगैरह, बनाने का मन नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र है और निकालना और बांधना, इस चक्कर में बस अब निकल रहे हैं यहाँ से। पंजाब पहुँच गए हम लोग, कुछ नाश्ता पानी हो जाए, नाश्ता पानी नहीं डिनर हो जाए रात का। है नहीं आएगा, अरे मजा आएगा इस चीज़ में तो। खाते हैं कुछ फिर निकलते हैं, या रुकने का प्लान बनाते हैं, देखते हैं, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और हमारे भाई है, एक शादीशुदा है, बाकी सबकी फ़िक्र करनी पड़ती है इस चक्कर में। देखते हैं क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, देखते हैं क्या प्लान है। पहले खा तो ले, पहले खाते हैं फिर देखते हैं गाइस। फिनिश कर दिया हम लोगों ने, बस निकल रहे हैं, अब रूम ले लेंगे। नहीं वैसे दे दे क्योंकि बाहर गिर गया है कोहरा काफ़ी ज़्यादा। कुछ रह तो नहीं गया एक बार वहाँ पे जुबेर, ये यहाँ पे खाया हमने खाना,
पूरा कोहरा गिर गया, जाने लायक रास्ता बचा ही नहीं है। अब सोचा था कि रात में कवर कर लेंगे कुछ, पर नहीं बचा कुछ कवर करने लायक। पूरा चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। तो यहीं पे है रूम, और आगे इस तरफ भी है और इधर भी है रूम। वहाँ जाके देखते हैं लेना क्या रूम है, क्या हिसाब है। एक बार ये लड़की सिगरेट पी रही है यहाँ पे। कोई बात नहीं, सुबह कितने बजे जाओगे? सुबह 9-10 बजे लास्ट है। बताओ उसे, बताओ कहाँ जाना है? यहीं पे तब आ गया है कहानी में ट्विस्ट। तो काफी धुंध गिर गई थी रास्ते में, तो इस चक्कर में हमने ले लिया रूम, और आज रात यहाँ पे स्टे करेंगे। वो एक वहाँ सो रहा है और हम 3 इस पे सोएंगे। और आज रात का सोना है, बाकी कल तो घर पे जाके सोना। क्या मस्त लाइन मिल गई, आज रात का यहाँ सोना है, घर जाके कल सोना है। तो भाई साहब चलो सोनो। अस्सी आप पहुंच गए हैं पंजाब। तो साड़ी लस्सी पीना आ गया, उससी जो भी हो पता नहीं। तो आज भाई आप जा रहे सोने के लिए, काफी थक गए हैं।